ठीक है ना। कल जो सवाल 10 था उसका आंसर मैच नहीं किया था है, तो देखो दोबारा देख लेते हैं। सवाल नंबर 10 एक साल पहले है। प्रश्नावली कौन से का था ये? सी। चलो कोई बात नहीं, समझ जाना। देखो इसने ये कहा था एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त करता है तो माध्यिक आय प्रकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जानी जिनकी आय 18 वर्ष या उससे अधिक परंतु 60 से कम है। ठीक है, तो क्या निकालना है? माध्यक निकालना है। माध्यक का कल सूत्र भी बता दिया था। माध्यक या माध्यिका बात एक ही है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ दिया है आय वर्षों में दे रखी है। पहले तो दे रखी है आय, क्या दे रखी है? आय जो है वो वर्षों में है। ठीक है, और आय दे रखी है। फिर उसके बाद पॉलिसी धारकों की संख्या, धारकों की संख्या ऐसे लिख सकते हैं, पॉलिसी धारकों की संख्या, तो संख्या ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या निकालना है? क्या निकालना है उसके बाद में? पहले इन्हें लिख लो, चलो लिख लेते हैं। हाँ, पहले इनको ऐसे करके लिख लेते हैं। तो आय क्या दे रखी है? 20 से कम, 25 से कम, अंतर कितने का? 5 का। तो 20 से 5 कम तो 15 हो जाएगा, 15 से 20, फिर 20 से 25, और 25 से 30 से 35 से 40 से 45 से, इतना ही है। अच्छा 60 तक है, तो यहाँ 50 से कितना हो जाएगा? 55, और 55 से ये दिया है। ठीक है, अब क्या है? यहाँ दे रखी है 2 धारकों की संख्या, 6, 24, 45। इसे 2 डिवाइडों में कर दें हम ऐसे करके, चलो कोई बात नहीं, संख्या को लिखा रहने दो। तो यहाँ 24, उसके बाद कितना है? 45, 78, 92, 98, और कितना? 100। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखो इधर संचयी बारंबारता निकालनी है तुम्हें, यही तो है, संचयी बारंबारता निकालोगे। तो सबसे पहले जब ये आय जो है वर्षों में कम है तो ये भी तो कम रहा होगा, धारकों की संख्या तो भी कम रही होगी, धारकों की संख्या क्या है? कम रही होगी। तो पहले तो जब इसे कम किया है तो इसे भी कम कर लेते हैं। कैसे कम करेंगे? 2 का 2 लिख लो ऐसे ही। ठीक है, 6 में से 2 जाएंगे तो कितने? 4, और 24 में से 6 जाएंगे तो 18, ऐसे ही आएंगे ना, 18। फिर 45 में से 24 जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 31, 31 या 21? 21। 45 में से 24 जाएगा तो 5 में से 4 जाएगा 1, 4 में से 2 जाएगा तो 2, उसके बाद में से 78 में से 45 जाएगा तो 8 में से 5 जाएगा 3, 7 में से 4 जाएगा तो कितना? 3, 33। इसमें से ये जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1 1 11 आएगा। इसमें से ये जाएगा तो कितना? 9 3 12 होते हैं। ठीक है भाई, यहाँ 1 दाई लेंगे तो 3 ही बचेगा। उसके बाद में यहाँ कितना बचेगा तुम्हारा? 6, 98 में से 92 जाएंगे, और जामे से जो जाए तो कितने बचेंगे? 2। ठीक है, तो ये भी हमने कम वाली संख्या निकाल ली। ठीक है, अब क्या निकालना है? संचयी बारंबारता। अब निकलेगी संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या करते हैं? देख लो, संचयी बारंबारता निकालने के लिए करते कुछ नहीं है, ऐड कर देते हैं बस। क्या कर देते हैं? ऐड। कैसे? ये तो 2 है तुम्हारा, 2 में 4 जुड़ेगा कितना आ जाएगा? 6, 6 में 18, 24, 24 में 21, 45, 45 में 33, 78, 78 में 11, 89 में 3, और 92 में 6, और 98 में 2 हैं। आ गया भाई 100, मिल गया 100। जो 100 आया है, जो 100 आया है इसे ही n मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इसे n मान लेते हैं। तो जब हम इसे n मानेंगे, इधर देखो n बराबर कितना है? 100। हमें निकालना है n/2, तो 100/2 हो जाएगा
कितना आ जाएगा 50। कितना आ जाएगा 50। कहाँ मिलेगा भाई, कहाँ मिलेगा 33 में ही तो मिलेगा 50, यही मिलेगा। और 33 देखो आधा हो गया होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया आधा। इसे क्या मानेगी, इसे क्या मानेगी, छोटी स्मॉल एफ या छोटी एफ, बात एक ही, ठीक है। हाँ, इसके ठीक सामने वाला वर्ग 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 यही मिलेगा, यही मिलेगा भाई। ये L1 होगा और ये L2 होगा। इसके सामने 1 2 3 4 5, इसके सामने से एक अंक ऊपर, एक अंक ऊपर क्या होगा, कैपिटल एफ। अब देखो सम्मान मिल गए, तो यहां लिख दो क्या क्या मिल चुके हैं वो यहां लिख देते हैं। तो यहां पहले n/2 मिल गया तुम्हें, कितना है 50 है। L1 कितना है 35, L2 कितना है 40, स्मॉल एफ 33, कैपिटल एफ, उसके बाद में क्या रह गया, रह गया है हाइट। हाइट नहीं लगाओगे, हाइट नहीं लगाओगे, कितने का अंतर 5 का, इसमें कितने का अंतर 5 का, बस तो 5 हो जाएगा। तो हाइट कितनी आ जाएगी 5, ठीक है, हाइट कितनी आ जाएगी 5। तो क्या निकालना है, माध्यक, माध्यक बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल एफ n/2 माइनस कैपिटल स्मॉल। इसका अंतर, इसका भी जरूरत नहीं है, दूसरे वाले सूत्र में जरूरत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। L1 कितना है तुम्हारा, L1 कितना है 35, 35, तो यहां लिख दो 35 प्लस L2 कितना है 40 माइनस 35 अपॉन स्मॉल एफ कितना है 33, 33 गुणा n/2 कितना है 50, कितना है माइनस कैपिटल एफ कितना है 45। तो यहां से आ जाएगा 35 प्लस कितना 5, 5/33, माइनस का बचेगा ना, अच्छा का ये, हाँ यही तभी तो कह रहे हैं 35 है ना L1, L1 तो कितना 5 ही तो बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा 5, तो 5 का 5 में 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25, 25/33, इसका इसमें भाग देना है, तो कितने बार जाएगा, तो देखो 25 में 33 का भाग लगाएंगे तो ये भाग जाएगा नहीं, तो भाग टूटे 0 पॉइंट कितना, कितना 75, तो ये आ गया 75। इसका इसमें भाग लगाओगे तो यहाँ आ जाएगा 35 प्लस 0.75, तो यहां से आ जाएगा, इन्हें जोड़ोगे तो कितना 35.75, ये आ तो गया है, नोट कर ले हो जाए। अब तो ठीक मिल गया आंसर, ठीक है भाई। प्रश्नावली 13D, 13D में क्या पूछा है, बहुलक पूछा है, कुछ नहीं पूछा है, बहुलक। तो बहुलक हमने L स्मॉल l प्लस ये हमने सूत्र लगा दिए, ठीक है। अब इसे कैसे समझेंगे, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसने क्या बोला है, विद्यार्थियों के समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हैं, तो आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, अब यहाँ न माध्यक होगा, न माध्यिका होगा, न माध्य होगा, ठीक है। क्या पूछा है, बहुलक, न औसत संख्या पूछी है, क्या पूछा है, बहुलक। स्पेशल बहुलक के लिए एक ही सूत्र है, ये पूरी प्रश्नावली में लगेगा जहां बहुलक पूछेगा वहां, ठीक है। तो इसने क्या दिया है, पहले तो दिया है परिवार, परिवार, हाँ परिवार माप, यानी परिवार में जो माप चल रही है वो, उसके बाद में परिवारों की संख्या, ठीक है, परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या में क्या दे रखा है, इनके मान लिख लेते हैं। क्या है, 1 से 3 है, 3 से 5 है, और 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, ये है, ठीक है परिवार की माप। 1 से 3 रही होगी परिवार की माप, 3 से 5 अंतर कितने का, 2 का। यहाँ परिवार की संख्या 7 8 कितना 2 2, कितना है 2 2 1, ठीक है। ये परिवारों की संख्या है, समझे यहां तक, कोई दिक्कत यहां तक किसी को,
नहीं है ना, ठीक है ना, ये तुम्हारी सारणी बना दी। अब इसने पूछा है बहुलक। अब बहुलक निकालने के लिए स्मॉल एल पता होना चाहिए, F1 पता होना चाहिए। कुछ नहीं करना है, ना संचयी बारंबारता निकालिए ना कुछ निकालना है। जहां परिवारों की संख्या यानी जहां बारंबारता दे रखी है बस उसी में से बड़ा पद देख लो कौन सा है। यही है बड़ा, कौन सा है ये, 8 बड़ा है, 8 बड़ा है ना, इसे ही पकड़ लो। अब इसमें मध्य पद या उससे सेकंड पद नहीं देखेंगे, इनमें देखना है सबसे बड़ा जो है उसे ही पकड़ लो। ये क्या है तुम्हारा F1, ये क्या है F1। और इससे नीचे जो होगा वो क्रमबद्ध संख्या से F2 होगा या नहीं होगा, और इससे ऊपर जो होगा पद वो क्या होगा F0 होगा, फिर होगा 0 से 1, 1 से 2। अब जो बड़ा पद है उसी के ठीक सामने वाला वर्ग ये तुम्हारा होगा स्मॉल एल। क्या होगा, स्मॉल एल, समझ गए, ये क्या होगा भाई स्मॉल एल, स्मॉल एल होगा। अब क्या बच गया एच, और एच है तो क्या है इसका अंतर यानी 2। इनको अब लिख लेते हैं। तो सबसे पहले स्मॉल एल कितना है 3, उसके बाद में F1 F0, F0 कितना है 7, F1 कितना है 8 और F2 कितना है 2, यही है। उसके बाद में स्मॉल h कितना है 2, यही है ना, तो लिख दो। अतः सूत्र से, अतः सूत्र से क्या है, बहुलक बराबर, बहुलक बराबर क्या होता है स्मॉल एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन F1 का 2 गुना यानी 2F1 माइनस F0 माइनस के F2 और इसका हो जाएगा गुणा। ठीक है, स्मॉल एल का मान कितना है 3 प्लस F1 और F0, F1 का मान है 8, F0 का मान कितना है 7। ठीक है, कितना है 7। अब F1 का 2 गुना तो 8 दूनी 16 कर दें, अरे F1 का 2 गुना तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, माइनस F0 कितना है 7, माइनस F2 कितना है 2। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 2, उसके बाद में 3 प्लस यहाँ बचेगा 1, 8 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 16 ये हो जाएंगे 7 दूनी 14, 14 में से 16 नहीं 16 में से 14 जाएंगे तो 2 बचेंगे, कितना बचेंगे 16 में से नहीं 9 है ना, हम गुणा कर रहे हैं कोई बात नहीं, 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7, और यहाँ आ जाएगा 2, 2 का इसमें गुणा कर दो तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 प्लस 7 बट्टे नहीं 2/7, 2/7, तो 7 21, यहाँ 1 मान लो, एलसीएम 7 आ जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 21 प्लस कितना आ जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 23/7, 23 इसका इसमें भाग लगाएंगे, इसका इसमें भाग लगाएंगे तो कितने बार जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7 21, उसके बाद कितना 2 बच गया, पॉइंट लगा दो 20 हो गया, 7 दूनी कितना बच गया 6, 60 हो गया, 7 8 56। ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर, कोई दिक्कत, इसे नोट कर लो। सवाल नंबर 1 में क्या है, एग्जाम्पल हमने तुम्हें बता दिया। सवाल नंबर 1 में क्या है, शांत रहो, इधर देखो, इसने बोला है निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आय को दर्शाती है, रोगियों की आय को दर्शाती है, तो उपरोक्त आंकड़ों से बहुलक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो पहले सारणी बना लेते हैं, ये दे रखी है, पहला सवाल है क्या है आय, आय वर्षों में है तो लिख लेते हैं भाई वर्षों में ही होती है आय। ठीक है, उसके बाद में क्या दिया है रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या दे रखी है, शांत रहो, रोगियों की संख्या, तो आय वर्षों में कितने से कितना 5 से 15 वर्ष और 15 से 25, अंतर कितने का 25 से 35 और 35 से 45, 45 से 55, 55 से कितना है 65, 10 का अंतर है। ठीक है भाई, कितने का अंतर है 10 का, तो यही तुम्हारा एच हो जाएगा। रोगियों की संख्या कितनी है 6, 11, 21, 23,
14 और 5। ठीक है, अब तुम्हें निकालना क्या क्या है, निकालना है स्मॉल एल। तो देखो इसमें सबसे बड़ा क्या दिखाई दे रहा है, 23, तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा F1। इसके ठीक सामने वर्ग कौन सा दिखाई दे रहा है, कौन सा दिखाई दे रहा है, ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा स्मॉल एल। इससे ठीक ऊपर F0, इससे ठीक नीचे F2। अब क्या रह गया है, अंतर इसमें कितना 10 का, तो यहां लिख लो H बराबर कितना 10, L 0 नहीं, L बराबर कितना 35, L बराबर कितना 35, बैठो लो, L बराबर कितना 35। ठीक है, उसके बाद F0 बराबर कितना है अल्लाह 21, F1 बराबर कितना है 23, F2 बराबर कितना है 14। ठीक है, ये यहां सब लिख लिए हमने, और यही तो इसमें लगेंगे, तो यहां लिख दो। अतः सूत्र से बहुलक बराबर, बहुलक, बहुलक बराबर क्या आ जाएगा स्मॉल एल प्लस, और यहां आ जाएगा F1 माइनस F0 अपॉन F1 का 2 गुना, F1 का 2 गुना, इधर देखो आदर्श, F1 का 2 गुना माइनस F0 और माइनस F2, फिर पूरे का H। ठीक है, पूरे का H दो, इन्हें डॉट दो। यहाँ स्मॉल एल कितना है 35 प्लस F1 कितना है 23 माइनस F0 कितना है 21 अपॉन F1 का 2 गुना, तो F1 23 है, 23 का 2 गुना कर दो, कितना आ जाएगा 40, 23 दूनी 40 माइनस F0 का मान कितना है 21 माइनस F2 का मान कितना है 14, कितना है 14, और इनटू H, H का मान कितना है 10। ठीक है, 35 प्लस यहाँ कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 23 में से 21 जाएगा 2, और ये देखो इन्हें जोड़ लो, तो 4 और 1 5, तो यहाँ तो आ जाएगा 46 माइनस 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, जो बचेगा इनटू में आ जाएगा 10, और यहाँ से आ जाएगा 35 प्लस 2 बट्टे कितना बचेगा 11, और गुणा में रहेगा 10, कितना रहेगा 10, तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20, कितना आ जाएगा 10 दूनी 20। ठीक है, तो यही देख लो, तो ये 35 प्लस 20 बट्टे कितना आ जाएगा 11, इसका इसमें भाग लगा सकते हो, तो यहाँ आ जाएगा 35 प्लस इसका इसमें 11 एकन 11, कितना बचेगा 9, 11 दूनी 22 करोगे ज्यादा हो जाएगा, तो 9 बचेगा, 11 एकन 11, 9 बचेगा, पॉइंट लगा दिया 90 हो गया, 11 अट्ठे 88, 88 और 2 90, अब कितना रह गया 2, पॉइंट लगाए तो 20 हो गया, तो 11 एकन 11, यानी इतना ही आता रहेगा। ठीक है, इसे जोड़ दो, जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 36.81 आ जाएगा, जो तुम्हारा राइट आंसर है। ठीक है, नोट करो। सवाल नंबर है तुम्हारा 2। सवाल नंबर 2 में क्या है, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, बस यही तो सूत्र लगना है, यही लगाते हैं। तो प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, तो यहां लिख दो शिक्षक प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, शिक्षक प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है ला, प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या। उसके बाद में क्या दे रखा है तुम्हें, उसके बाद में दिया है राज्य या संघीय, राज्य या संघीय क्षेत्रों की, संघीय क्षेत्रों की संख्या। ठीक है ला, ये दिया है, कोई दिक्कत, इनके मान लिख लो। तो ये दिया है 15 से कितना 20, और ये 20 से कितना 25, और 25 से कितना 30, 30 से कितना 35, और 35 से कितना 40, और 40 से कितना अल्लाह 45, और 45 से 50, 50 तक दिया है 55, तो 50 से 55। ठीक है, ये दे रखा है।
इनके मान ये दे रखे हैं, ठीक है। अब क्या करोगे, राज्य या संघीय क्षेत्रों की संख्या कितनी दे रखी है, 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 0, 2, यही है। अब क्या करना है, सबसे बड़ा अंक देख लो इसमें, हमने एक ही बात बोल दी है, न इसमें माध्य निकालना है, न माध्यिका निकालनी है, और न इसमें कुछ, बस इसमें ये देखना है, न संचयी बारंबारता निकालनी है, इसमें ये देखना है सबसे बड़ा पद कौन सा है, ये है 10, तो इसे मान लो F1, क्या मानोगे, इससे ऊपर F0, इससे नीचे F2, यही है ना। अब F1 के सीध में देखो क्या दिखाई दे रहा है, 1 2 3, 1 2 3, तो F1 के सीध में यही तो है, तो ये क्या है, स्मॉल एल, ये इतना पद क्या है तुम्हारा, स्मॉल एल, और इसमें अंतर कितने का है, 5 का, वही तुम्हारी एच है, तो अंतर तो आ जाएगा तुम्हारा 5, ठीक है। स्मॉल एल, शांत रहो, ए इधर देखो, शांत बैठो, स्मॉल एल कितना है, 30, F0 कितना है तुम्हारा, 9, और F1 कितना है, 10, F2 कितना है, 3, ठीक है। बस यहाँ पे लगा देते हैं, सूत्र लगा देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा बहुलक बराबर, निकाल लिया, बहुलक बराबर स्मॉल एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन F1 का 2 गुना माइनस F0 माइनस F2 इनटू में आ जाएगा H। यहाँ स्मॉल एल कितना है, 30 प्लस F1 का मान कितना है, 10 माइनस के 9 और 10 का 2 गुना, F1 का कितना 2 गुना, तो यह आ जाएगा 20 माइनस F0 तो 9 माइनस F2 कितना आ जाएगा 3, और इनटू में आ जाएगा कितना 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 30 प्लस यहाँ 1 बचेगा। अब देखो इधर 10 में से 12 जाएंगे तो 8 बचेंगे, कितने बचेंगे, 10 में से 9 3 कितने हो गए, 12, तो यहाँ बचेंगे 8, ये आ जाएगा 5, और यहाँ से 30 प्लस 5 बट्टे कितना आ जाएगा 8, चाहो तो इसका इसमें भाग लगा सकते हो, तो 0. और इनको इसमें जोड़ोगे तो कितना 30.625, नोट करो। 3, सवाल नंबर 3 देखो, सवाल नंबर 3 क्या दिया है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूची देते हैं, तो उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात करना है। क्या बहुलक शब्द जहां आ रहा है बहुलक, तो समझ जाना कि बहुलक ही निकालना है, ठीक है। तो जीवन काल किसमें दे रखा है, जीवन काल जो दिया है वो किसमें दिया है, घंटों में, किसमें दिया है, घंटों में, ठीक है। जीवन काल दे रखा है घंटों में, उसके बाद बारंबारता, बारंबारता, बारंबारता वही फ्रीक्वेंसी, तो ये बारंबारता क्या दे रखी है वो देख लो। जीवन काल 0 से कितना है 20, और 20 से कितना है 40, अंतर कितने का है, अरे अंतर बताओ, 20 का, 60 से कितना 80, ठीक है, 80 से कितना 100, और 100 से कितना 120, कितने का अंतर है 20 का। यहाँ बारंबारता 10, 35 और कितना 52, और कितना दिया है 61, 38 और कितना 29, ठीक है अल्लाह। अब देखो इधर, ये तुम्हारी हमने साड़ी बना के तैयार कर दी, ठीक है। अब क्या करोगे, सबसे बड़ा पद इसमें क्या दिखाई दे रहा है, अरे बताओ सबसे, अच्छा 52 तो 61 को कहाँ ले जाओगे, हैं बताइए तुम्हें, अब सबसे बड़ा पद दिखाई नहीं दे रहा, 61 है, क्या है, तो जब ये 61 है तो ये F1 होगा, और इसके सीध में देखो वर्ग कौन सा दिखाई दे रहा है, कौन सा दिखाई दे रहा है, ये इसके सीध में वर्ग यही है ना, और ये क्या आ जाएगा स्मॉल एल, आगे वाला स्मॉल एल, इसके ठीक ऊपर F0, इसके ठीक नीचे क्या आ जाएगा F2, ये होगा, मान लगा दो, अंतर कितने का 20 का, तो H बराबर 20, उसके बाद में क्या दे रखा है L, L बराबर कितना है 60, F0 बराबर कितना है 52,
और F1 बराबर कितना 61, F2 बराबर 38। बस बहुलक बराबर लगा दो। तो बहुलक बराबर स्मॉल l प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में क्या आ जाएगा h आ जाएगा। स्मॉल l का मान कितना है 60 प्लस F1 कितना है 61 माइनस F0 कितना है 52 अपॉन 61 का 2 गुना F1 का क्या करोगे 2 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 122 आ जाएगा ना, माइनस F1 F0 और F2, F0 का मान 52 माइनस F2 का मान कितना 38। इनको कैलकुलेट कर लो, अंतर है 20 का। तो यहां आ जाएगा 60 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा यहाँ कितना आएगा 61 में से 52 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा ना, 9 बचेगा, ठीक 9 बच जाएगा। उसके बाद में यहाँ कितना बचेगा, यहाँ आ जाएगा 122 माइनस 8 और 2 10 5 और 3 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 52 38 90, अरे 52 38 कितने 90 इनटू में आ जाएगा 20। उसके बाद में आ जाएगा 60 प्लस 9 अपॉन 122 में से कितना बचेगा 32, सही घटाया ना, ठीक यहाँ आ जाएगा 20। अब देखो 2 से कट रहा है तो 2 से तो ये कट जाएगा 10 बार और 2 से ये कटेगा 16 बार, फिर 2 से कट जाएगा ये 5 बार, 2 से कटेगा 8 बार, ठीक है। और 9 पंजे तो यहाँ आ जाएगा 60 प्लस 45 बट्टे कितना आ जाएगा 8। इसका इसमें भाग लगा दो तो यहाँ आ जाएगा कितना 5.625, 625 नहीं बोलते पॉइंट का, ठीक है। जहां में ये आ जाएगा 65.625, ये क्या आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना, नोट करो।